हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में आज हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ द ह्यूमन इवोल्यूशंस। जो इंसान ह्यूमन की उत्क्रांति किस तरह से हुई, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती गई, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आप जानते हो कि नियर बाय 7 करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर जब एस्ट्रोनॉट्स गिरा, उस समय जो भी मैमल्स लाइक एनिमल्स थे, लाइक डायनासोर वगैरह, उनका अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके बाद 4 करोड़ साल पहले फिर ऐसा देखने को मिला कि एक ऐसे एनिमल्स जिनको पूंछ नहीं है, जिनको टेल नहीं है, डिसअपियर्ड हो चुका है, और उनका जो ब्रेन जो है वो ब्रेन थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, और हाथों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इस तरह से एनिमल्स देखने को मिले, लेकिन वो बंदरों से अलग थे, जिसको एप्स कहा जाता है। एप्स और डोंकी मंकी में बेसिक डिफरेंस जो है कि मंकी को पूंछ होती है, एप्स को नहीं होती है। तो ये अफ्रीका में पाया गया। उसके बाद यही जो एप लाइक जो एनिमल्स थे वो दूर दूर जगह स्प्रेड हुए, कोई साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, इस तरह से वो फैलते गए। 4 करोड़ पहले जो मैंने बताया कि उनमें काफ़ी सारे चेंजेस होते गए। ब्रेन्स का जैसे बात बढ़ाना, लेग्स में स्ट्रेंथ आती गई उनके, ओके। और उन्हीं से ही जो आज हम देखते हैं कि गोरिल्ला या फिर चिंपैंजी, इन लोगों का इवोल्यूशंस हुआ। ये अफ्रीका में पाया गया 2 करोड़ 50 लाख साल पहले। उनकी प्रजातियां ऐसे ही बढ़ती गई। 2 करोड़ साल पहले की बात है, जब क्लाइमेट चेंज हुआ, इन्वायरमेंट काफ़ी ड्राई बन गया, उस समय बहुत सारे जंगल जो है नष्ट हो गए। और ऐसे समय पे इंसान फिर मतलब एप्स जो है लाइक एनिमल्स, वो ट्रीज़ के ऊपर, ट्रीज़ से ऊपर जो ट्रीज़ पे रहते थे वो अब अर्थ पे आ गए, मतलब धरती पे, ये लैंड पे आ गए, ओके। और वहाँ उस समय कहते हैं मतलब अब धीरे धीरे वो थोड़े से उठना स्टार्ट हो गए कि उस समय व्हाट यू कैन से कि हाथों का वो इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि अब पैर पे वो धीरे धीरे थोड़ा सा खड़ा होना सीख रहे थे। उनका जो हम बोलेंगे कि काम करना, ये प्रोसेस थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ साल पहले पहले ह्यूमन लाइक एनिमल्स पाए गए, जिनका नाम था रामोफिथिलियस, ओके। उनको अफ्रीका में उनके फॉसिल फ्यूल मिले हुए हैं, और वो अब दो पैर पे चलना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। इंस्टेड ऑफ पहले 4 पैर पे थे, अब वो 2 पैर पे आ गए। सामने के जो 2 पैर थे अब वो लाइक एज हैंड के रूप में इस्तेमाल करने लगे। उनका जो टिम्बर बोन है, टिम्बर बोन मतलब क्या होता है, जो हमारा उसके लिए ये है, पीछे जो हड्डियों का ढांचा है उसके नीचे, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे जो बोन होता है, उन्हें टिम्बर बोन कहा जाता है। उनका डेवलपमेंट होते गया। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ती गई, और 40 लाख साल पहले फिर ऐप का साइज़ बढ़ गया, ज़्यादा इंटेलिजेंट बने, और इनके फॉसिल फ्यूल साउथ अफ्रीका में पाए गए। 15 लाख ईयर एगो फिर जो मैन जो है वो स्किलफुल बन गया, ओके। थोड़ा सा सही ढंग से अपराइट वो चलने लगा, और उनको चाइना या फिर इंडोनेशिया में पाया गया। अब वो लोग वोटिंग से पत्थरों से हथियार बनाना थोड़े थोड़े सीख गए थे, जो कि शिकार के लिए, हंटिंग के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे। अप्रॉक्सीमेट 1 लाख ईयर पहले अफ्रीका, एशिया, यूरोप में उनके फॉसिल फ्यूल पाए गए, जिसमें वो अपराइट वॉकिंग ह्यूमन के रूप में जाने गए। पहला वाइस मैन, जिसे निएंडरथैलियंस जो कहा जाता है, जो कि सबसे इंटेलिजेंट बंदा माना गया। डेवलपमेंट ब्रेन की होती गई, और उसी ने ही आग जो है ना, उसका इस्तेमाल करना, या फिर उसको डिस्कवर किया हम लोग बोल सकते हैं। पत्थरों पे 2 पत्थर को एक में के ऊपर घसने से आग का जो इन्वेंशन जो है उन्हीं के थ्रू हुआ। अप्रॉक्सीमेट 50 ईयर्स एगो पहले की बात, ये क्रांति जो है, इवोल्यूशंस बहुत फास्ट होते गया। और उस समय वो जो हम बोल सकते हैं मैन जो मिला, उनको क्रो मैग्नोन मैन के नाम से जाना जाता है।
10,000 ईयर्स एगो पूरे अर्थ में एक चेंज मिलने को मिला ह्यूमन इवोल्यूशंस में, जिसमें वो खेती करना स्टार्ट कर दी है, पशुपालन, जिसमें गाय भैंस बकरियां इनको पालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उनके विलेज सिविलाइजेशंस जनरेट हुई, है ना, कल्चर डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और ऐसे जो है होमो स्पेनिसियंस के रूप में ऐसे मैन को जाना गया। 5000 ईयर एगो पूरे अर्थ पे एक नई क्रांति आई, जिसके थ्रू पहली बार राइटिंग जो स्किल है, आर्ट ऑफ राइटिंग स्किल, वो लिखी गई हिस्टोरिकल पीरियड्स के थ्रू, जिसको मॉडर्न मैन के नाम से जानते हैं। और 400 ईयर्स एगो पूरे अर्थ पे एक मॉडर्न साइंस, नए नए साइंटिस्ट जिन्होंने एक रिसर्च करना चालू किया और अलग अलग कंक्लूजन दिए, जिसमें आप जानते हो वेंडेल, न्यूटन, इंडियन साइंटिस्ट का भी उनमें समावेश है। 200 ईयर्स एगो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सोसाइटी राइज ये बढ़ती गई, जिसे कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पहला जो रिकॉर्ड है ह्यूमन लाइक एनिमल्स का वो है रामाफिथिकुलस के नाम से, और फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द वाइस मैन जो है वो है नेंडरलैंड मैन्स के रूप में। तो इस तरह से ये उत्क्रांति है, जो जिस तरह से धीरे धीरे इंसान की मतलब फ्रॉम द स्पीस से लेके एनिमल्स, मंकी लाइक एनिमल्स ऐप से लेके उनकी डेवलपमेंट होती गई, और आज हम इस स्टेज पे हैं, ठीक है। तो ये आपको इवोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। हम जस्ट रिवाइज कर लेंगे, जैसे ये डायग्राम दी है आप देखोगे, है ना, तो उसमें 7 करोड़ साल पहले जो थे वो एंसिस्टेंट एनिमल्स थे, जिनको ल्यूमर कहा गया। 4 लाख पहले जो थे उन ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेज को इजिप्टोपैथिक ये स्टेज कहा गया। 2,50,000 2 करोड़ 50 लाख का जो समय था एज का, उस समय ड्रायोपिथेकुलस स्टेज से वो ह्यूमन बोला जाता है। 1 करोड़ ईयर्स एगो का जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो स्टेज है, उसको रामाफिथिकुलस स्टेज से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकुलस ये जो स्टेज है, ये 40 लाख ईयर एगो का है। ये जो स्किल्ड एनी ह्यूमन जो देखने को मिले वो 20 ईयर्स लाख हमारे देखने को मिले। उसके बाद 15 लाख जो है मैन विद इरप्ट पोर्शन पूरी तरह से वो खड़ा होना स्टार्ट हो गया, उसमें वो जो स्टेज है। नियर द लेथल जो है वो 1,50,000 मतलब 15 लाख ईयर एगो की बात है, और 50,000 ईयर एगो जो है क्रो मैग्नॉन मैन, इस तरह से उनका ये ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसके थ्रू हम ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरह से किए वो देखा, और ओवरऑल ये चैप्टर हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। और आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।